Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। JNTU हैदराबाद ने एक अहम ऐलान किया है कि इस साल के TG, EP, CET के नताइज सीधा स्टूडेंट्स के मोबाइल पर भेज दिए जाएंगे। पहले जैसे वेबसाइट स्लो, सर्वर डाउन और टेक्निकल मसाइल का सामना नहीं होगा। हॉल टिकट भी QR कोड के साथ मिल रहा है, जो एग्जाम सेंटर का रास्ता सीधा गूगल मैप के जरिए से दिखाया जाएगा। एग्रीकल्चर और मेडिकल स्ट्रीम्स के पेपर 29 और 30 अप्रैल को होंगे और इंजीनियरिंग के 2 और 4 मई तक होंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम हैदराबाद के उपल स्टेडियम्स के नॉर्थन स्टैंड से हटा दिया गया है, जिस पर उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि ये सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि क्रिकेट का भी तौहीन है। अजहर ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और BCCI से मुदाखलत की दरख्वास्त करेंगे। उनका इल्जाम है कि उन्होंने जब भी करप्शन पर पर्दाफाश किया तभी उनको निशाना बनाया गया है। JEE में 2025 के नताइज में MS जूनियर कॉलेज के 7 स्टूडेंट्स ने 99% से ज्यादा स्कोर्स हासिल किए। मुनाजा सिद्दीक ने 99.16% हासिल किए, जबकि हाफिज मोहम्मद अब्दुल मोहीन ने सबसे ज्यादा 99.86% हासिल किए। कुल 37 स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। इनकी कामयाबी पर MS एजुकेशन एकेडमी ने एक खास तकरीब में स्टूडेंट्स को मुनाजा नवाजा है, जहां चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने मुनाजा की कामयाबी को तारीखी करार दिया। हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का बड़ा असर सामने आया है, जब कड़पा के रहने वाले खुदरी शेख को इमिग्रेशन चेक्स में रोका गया। उनके पासपोर्ट फर्जी निकला और वीजा भी जाली था। पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि कुवैत में रहने वाले एक NRI और 4 लोग, जिन्होंने नौकरी का लालच देकर लोगों को मिडिल ईस्ट भेजने की कोशिश की, इस कारोबार में शामिल है काफी लोग। पुलिस ने इन 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कच्चा गच्ची वाली जमीन तनाजे में AI इमेजेस को लेकर तेलंगाना के सीनियर IAS अफसर सुमिता की एक नया झगड़े में फंस गई। उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो सिलेक्टेड टारगेट्स है, जबकि वो तस्वीरें 2000 से ज्यादा लोगों ने भी शेयर की थी। सीमिता ने सवाल उठाया कि क्या वो सब पर बराबरी कानूनी कार्रवाई होंगी या सिर्फ उनको निशाना बनाया गया है। ये पहली बार नहीं है कि वो किसी तनाज़े में आए हैं। इससे पहले भी उन पर PWD रिजर्वेशंस पर बयान पे भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। तमिलनाडु के एक जिले में एक दिल को छू लेने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौजवान अपने अबू ने अपने वालिद की आरती के सामने अपनी महबूबा विजय शांति से शादी कर ली है। शादी से एक दिन पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। अबू ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके वालिद की मौजूदगी में शादी हो, इसीलिए उन्होंने आरती के सामने विजय शांति को मंगलसूत्र पहना दिया। घर के गम के बावजूद माँ और गांव वालों ने दुआएं दी है, लेकिन दूल्हे के घर वाले शामिल नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की का रास्ता मूसा नदी के सफर, मेट्रो रेल के फरोग और रीजनल रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट से गुजरता है। जापान के सफर के दौरान उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को बेहतर शहर बनाने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सरमाया लगाना जरूरी है। CM ने मूसा नदी की गंदगी पर अफसोस जताया और कुछ सियासी तबकों पर इस सफाई में रुकावट का इल्जाम भी लगाया है। साथ ही तेलंगाना के एक ड्रीपोर्ट्स बनाने का प्लान भी बनाया है, जो मिर्चापट्टनम पोर्ट से रेल और हाईवे के जरिए जुड़ेगा। उनका कहना था कि दुनिया भर के तेलुगु लोग अपने आइडियाज और मदद से इस तरक्की में हिस्सा लें। हैदराबाद इस साल 12,000 से ज्यादा आंध्र प्रदेश के हाजियों की रवानी की उम्मीद है, जिसके लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हज कमेटीज के जायजा लिए, जहां पर तेलंगाना के मशहूर मोहम्मद शबीर अली ने कहा है कि हर हाजी को इज्जत और बेहतरीन सहूलतों के साथ रुखसत किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर मोहम्मद फारूक ने तेलंगाना की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। 29 अप्रैल से हैदराबाद से हज परवज़ जहाज का आगाज होगा, जिसमें 7 फ्लाइट मदीने और 24 जिद्दा के लिए होंगे। तेलंगाना हज कमेटी तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश के हमपुर जिले में एक शादी में दूल्हे के दोस्तों ने उसे जो अनोखा तोहफा दिया, उसे देखकर सब हैरान में रह गए हैं। दूल्हे के दोस्त ने एक बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम लेकर स्टेज पर आया और उसे तोहफे में दिए हैं। दूल्हा इस तोहफे को देखकर परेशान हो गया, लेकिन दुल्हन इसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग मजाकिया कमेंट कर रहे हैं। इसे नीला ड्रम के कुछ और भी गहरा मतलब है।
क्योंकि इस साल म्यूरिट में खातून ने इस वाक़े इसी टाइप के ड्रम का इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर का कत्ल किया था, मगर शादी में ये तोहफा देखकर दोस्तों ने मजाक बनाया और सबको हैरान होने पर मजबूर कर दिया। इससे मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बोलचारम ग्राम पंचायत के बिल कलेक्टर जगदीश को इंदिरा हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से झूठे बिल अपलोड करने पर उनकी सर्विस से हटा दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 18 बेनिफिशियर्स के लिए इंदिरा हाउसिंग घरों के कंस्ट्रक्शन के बेसिमिट लेवल तक पहुंचाने का झूठा रिपोर्ट पेश किया है, जबकि अभी काम मुकम्मल नहीं है। हाउसिंग और रिन्यूअल मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी को हिदायत पर यह एक्शन लिया गया है। जगदीश ने अपनी गलती को मिस्टेक कहा, मगर मिनिस्टर ने इस फैसले को संगीन दिया और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।